नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो परीक्षा वाणी का जो 18वें नंबर का चैप्टर है, जिसमें आपके उत्तराखंड के प्रमुख नगर, पर्यटन और धार्मिक स्थलों के बारे में क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। और इसका जो पहला सवाल कह रहा है कि उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है, तो उत्तरकाशी का जो पुराना नाम है ये आपका बड़ा हाट है। इस वजह से जो बी ऑप्शन हो या आपका सही आंसर होगा। और गोविशाण आपके काशीपुर का पुराना नाम है। और ब्रह्मपुर आपके उत्तराखंड को कहा गया है। और गंगा द्वार आपके हरिद्वार को कहा जाता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि प्राचीन समय में निम्न में से किसे कुब्जा मक्र के रूप में जाना जाता था। तो प्राचीन काल में आपके जो ऋषिकेश था इसको आपके कुब्जा मक्र के नाम से जाना जाता था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो देवप्रयाग है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और इसी देवप्रयाग में आपके गंगा अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। जो श्रीनगर है ये आपके अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। और ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और हरिद्वार जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है आबादी के हिसाब से। और इसको 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्वत पदीय नगर नहीं है। तो जो टनकपुर है ये भी आपका पर्वतीय नगर है। कोटद्वार भी आपका एक पर्वतीय नगर है। और हरिद्वार भी आपका एक पर्वतीय नगर है। लेकिन जो रुद्रपुर है ये आपका पर्वत पदीय नगर नहीं है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो टनकपुर है ये आपका चंपावत में आता है। कोटद्वार आपके पौड़ी गढ़वाल में है। रुद्रपुर आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर जो हमारे पंच प्रयागों में सबसे ऊंचाई पर जो स्थित है ये आपका विष्णु प्रयाग है। और सबसे नीचे आपका देव प्रयाग है। तो सबसे ऊंचाई पर आप विष्णु प्रयाग, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और विष्णु प्रयाग आपके चमोली में है। और कर्ण प्रयाग जो है ये आपके रुद्र चमोली जनपद में स्थित है। और नंद प्रयाग भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। और रुद्र प्रयाग आपका एक गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। जिसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड के निम्नलिखित किस नगर को गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, स्वर्ग का द्वार आदि नामों से जाना जाता है। तो जो हरिद्वार जनपद है या हरिद्वार को आपके गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। देवताओं का द्वार के उपनाम से भी जाना जाता है। तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। और चार धामों के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। और स्वर्ग द्वार भी आपके हरिद्वार को ही कहते हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मसूरी है ये आपके देहरादून जनपद में आता है। और इसको आपके पहाड़ों की रानी के उपनाम से जाना जाता है। जो पिथौरागढ़ जनपद है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है। और जो देहरादून जनपद है उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि पंच प्रयागों किन जिलों में के समूह में स्थित है। तो जो पंच प्रयाग है आपके चमोली जनपद, रुद्रप्रयाग जनपद और टिहरी गढ़वाल जनपद में आते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित मठों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो काली मठ है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ये सही सुमेलित है। जो केशोराय मठ है ये आपके टिहरी गढ़वाल में सॉरी हमने एक सवाल छोड़ दिया ऊपर। जो काली मठ है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और जो केशोराय मठ है ये आपके टिहरी गढ़वाल में नहीं बल्कि आपके केशोराय मठ जो है आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और जो शंकर मठ है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और ज्योतिर्मठ आपके चमोली में स्थित है। तो पूछ सकते हैं कि केशोराय मठ कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखना आपके पौड़ी गढ़वाल में, काली मठ आपके रुद्रप्रयाग में, शंकर मठ आपके पौड़ी गढ़वाल में, और ज्योतिर्मठ आपके चमोली जनपद में है। तो आपको बताना कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि हरिद्वार में मनसा देवी किस पर्वत पर स्थित है। तो जो पहले तो ध्यान रखना, जो मनसा देवी का जो मंदिर है ये आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। और ये आपका जो बिल्व पर्वत है ये उस पर स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नील पर्वत है ये आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। और जो द्रोण पर्वत है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। और जो सप्त ऋषि कुंड है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और सप्त ऋषि नाम का कोई पर्वत ऐसा है नहीं उत्तराखंड में। सप्त ऋषि एक कुंड है वो आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो जो मनसा देवी मंदिर है ये आपके बिल्व पर्वत पर स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
अगला सवाल कह रहा है कि रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है। तो रघुनाथ का जो मंदिर है ये आपके देवप्रयाग में स्थित है, और देवप्रयाग आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नैनीताल जो जनपद है, और नैनीताल और अल्मोड़ा जनपद को आपके 1981 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। 1989 में नहीं, नैनीताल और अल्मोड़ा को जो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था आपके 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो देहरादून जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद है, और इसको आपके 1871 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो टिहरी गढ़वाल इसको 1949 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो रघुनाथ का मंदिर है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि कालिदास के मेघदूत में किसका वर्णन मिलता है। तो कालिदास का जो मेघदूत है इसमें जो उल्लेख मिलता है आपके हरिद्वार के खनकल का मिलता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कालसी है ये आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है, और ये आपके देहरादून जनपद में आता है। और इसी कालसी से आपके अशोक के शिलालेख मिले हैं। जो कर्ण आश्रम है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और जो कल्पेश्वर है ये आपका चमोली जनपद में स्थित है। तो मेघदूत का में जो उल्लेख मिलता है ये आपका कनखल का मिलता है, और कनखल आपका हरिद्वार में है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल करा कि जोशी मठ ओली रोपे शुरू किया था। तो जोशी मठ में जो ओली रोपे की जो शुरुआत हुई थी ये आपके अक्टूबर 1993 में हुई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है। तो जो मंदाकिनी नदी है आपके केदारनाथ से होते हुए आपके रुद्रप्रयाग में बहती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। तो बद्रीनाथ का जो मंदिर है ये आपका चमोली जनपद में स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और रुद्रप्रयाग में आपके केदारनाथ का मंदिर स्थित है, और उत्तरकाशी में आपके गंगोत्री और यमुनोत्री का मंदिर स्थित है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि पंच केदार वर्ग में कौन शामिल नहीं है, या पंच केदारों में कौन इसमें से एक नहीं है। तो जो कल्पेश्वर है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, और ये आपके पंच केदारों में से एक है। तुंगनाथ जो है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में, और ये भी आपके पंच केदारों में से एक है। रुद्रनाथ जो है ये भी आपके चमोली में है, और ये भी आपके पंच केदारों में से एक है। लेकिन जो विश्वनाथ है ये आपका पंच केदारों में से नहीं आता है। और विश्वनाथ का जो मंदिर है आपको उत्तरकाशी जनपद में है। और जो पंच केदार है आपका एक केदारनाथ, मधुमेश्वर, कल्पेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ। ध्यान रखना ये 5 केदार हैं। और जो विश्वनाथ है ये आपका विश्वनाथ का जो मंदिर है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर रानी खेत के पास स्थित है। तो जो कोट माई का जो मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा के रानी खेत के पास स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कालिका मंदिर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और होकरा देवी का मंदिर जो है ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और जो गोरा माई का मंदिर है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो कोट माई का मंदिर ध्यान रखना आपके अल्मोड़ा के रानी खेत में, और कालिका मंदिर आपके पिथौरागढ़ में, होकरा देवी का मंदिर आपके पिथौरागढ़ में, और गोरा माई का मंदिर आपके पौड़ी गढ़वाल में। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो पहाड़ों की रानी के नाम से जो फेमस है ये आपकी मसूरी है, और मसूरी कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चक्राता है ये आपका देहरादून जनपद में आता है। और चक्राता को आपके पहाड़ों के राजा के उपनाम से जाना जाता है। जो रानी खेत है आपके अल्मोड़ा में स्थित है, और इसको आपके पर्यटक नगरी के उपनाम से जाना जाता है। और नैनीताल को आपके झीलों की नगरी और सरोवर नगरी के उपनाम से जाना जाता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि 2005 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 65 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला मसूरी शहर की स्थापना का श्रेय जाता है। तो मसूरी की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है ये आपके कैप्टन यंग को दिया जाता है। और मसूरी आपके 2005 यूं बोले कि 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, और ये आपके 65 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में देवभूमि नाम से विख्यात वो नगर जो भागीरथी नदी के दाईं ओर स्थित है वो कौन सा है? तो जो उत्तरकाशी जनपद है ये आपके भागीरथी नदी के दाईं तरफ स्थित है और इसको आपके देवभूमि के उपनाम से जाना जाता है या देवभूमि के नाम से फेमस है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। मसूरी मसूरी को आपके पहाड़ों की रानी के उपनाम से, रानीखेत को आपके पर्यटक की नगरी के उपनाम से और ऋषिकेश को आपके योग नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि चमोली जिले में स्थित पंचबद्री में से किस बद्री की स्थापना गुरु शंकराचार्य द्वारा सबसे पहले की गई थी? तो जो पहले तो ध्यान रखना, जो पंचबद्री आपके चमोली जनपद में स्थित है और जो गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो सबसे पहले बद्री की स्थापना की गई थी आपकी वृद्ध बद्री की स्थापना की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, इस पंचबद्री में आपके भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, या यूँ बोलें कि भगवान विष्णु से संबंधित है पंचबद्री। और पंचबद्री का नाम हो सकता है आपसे पंचबद्री का नाम भी पूछ ले तो ध्यान रखना, वृद्ध बद्री, विशाल बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री और योग ध्यान बद्री, ध्यान रखना। तो ये 5 बद्री और पांचों के पांचों आपके चमोली जनपद में है और यहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगला सवाल कह रहा है कि आपके रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है ये पंच प्रयागों में से एक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो रुद्रप्रयाग है आपके पंच प्रयागों में से एक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि अलकनंदा मंदाकिनी के संगम पर है, तो बी ऑप्शन भी ठीक है, जो पंच प्रयाग रुद्रप्रयाग है ये आपके अलकनंदा और जो मंदाकिनी नदी है उसके संगम पर स्थित है। सी ऑप्शन कह रहा है कि महाभारत काल में इसे रुद्रावत के नाम से संबोधित किया गया था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो महाभारत काल में जो रुद्रप्रयाग जनपद था इसे आपके रुद्रावत के नाम से संबोधित किया गया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह अपेक्षाकृत समतल भूभाग अधिक है, तो डी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे जो समतल भूभाग है आपके अधिक नहीं बल्कि यहाँ पे कम है। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है। ध्यान रखना ये आपके अलकनंदा मंदाकिनी के संगम पर है, पंचपर्यागों में से एक है। महाभारत काल में इसको आपके रुद्रावत के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल कह रहा है कि देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठों में शामिल कौन नहीं है? तो पहले तो ध्यान रखना है आपके जो 84 सिद्ध पीठों में से जो 4 सिद्ध पीठ है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और इसमें आपके लक्ष्मण सिद्ध भी आता है, मांडू सिद्ध भी आता है और माणक सिद्ध भी आता है, लेकिन भैरव सिद्ध आपके इन 4 सिद्ध पीठों में से नहीं आता है। और जो चौथा जो सिद्ध पीठ है ये आपका कालू सिद्ध पीठ है, ध्यान रखना। तो उत्तराखंड देहरादून जनपद में आपके 4 सिद्ध पीठ है, लक्ष्मण सिद्ध, मांडू सिद्ध और माणक सिद्ध और कालू सिद्ध। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल करा कि बाराही देवी मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो जो बाराही देवी का जो मंदिर है ये आपको उत्तराखंड का जो देवीधुरा है वहाँ पे स्थित है और देवीधुरा आपके चंपावत जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। जो डिडिहाट है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। जो दूनागिरी है आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। जो दूनागिरी का जो मंदिर है ये तो आपके अल्मोड़ा में स्थित है और जो दूनागिरी पर्वत है ये आपका चमोली जनपद में स्थित है और पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो जागेश्वर धाम है ये आपके पहले तो ध्यान रखना ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और ये आपकी जटागंगा के नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? तो जो मुचकुंद गुफा है ये आपके चमोली के बद्रीनाथ के पास स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। यमुनोत्री जो है आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। गंगोत्री आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि शंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो जो शंकर गुफा है ये आपके टिहरी के देवप्रयाग में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो कोटद्वार है ये आपके पौड़ी गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। श्रीनगर जो है आपके अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और आपके पौड़ी गढ़वाल में है और बागेश्वर को आपके 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित वह स्थल जो जौनसार बाबर के लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और यहाँ मासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर भी है।
तो जो अनहोल है ये आपके त्योनी से आगे है, और अनहोल जो है ये आपके जौनसार बाबर के लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, और यहाँ पे आपके मासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर है, और ये इस जौनसारियों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी है। और ये अनोल मंदिर जो है ये आपके टोंस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखना। ये भी पूछ सकते हैं कि अनोल कौन से मंदिर के किनारे स्थित है, तो ये आपके टोंस नदी के किनारे स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो कैमल है ये आपका मसूरी में एक जगह है, और देववन जो है ये आपका एक पर्यटक स्थल है, और ये भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है। मसूरी भी आपका एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के किस स्थान का प्राचीन नाम सौम्य काशी और बड़ाहाट है। तो प्राचीन काल में आपके जो उत्तरकाशी जनपद था इसको आपके सौम्य काशी और बड़ाहाट के नाम से जाना जाता था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नंदप्रयाग है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। जो कल्पेश्वर है ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है, और जोशीमठ भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का गठन आपके 16 सितंबर 1997 को किया गया। निम्नलिखित में से किस जिले का भूभाग रुद्रप्रयाग जिले में शामिल नहीं है। तो पहले तो ध्यान रखना, जो रुद्रप्रयाग है उत्तराखंड का एक जनपद है, और ये आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है, और इसको 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और इसमें टिहरी गढ़वाल का कुछ क्षेत्र अलग करके, पौड़ी गढ़वाल का कुछ क्षेत्र अलग करके, चमोली का कुछ क्षेत्र अलग करके, और इन तीनों जनपदों का क्षेत्र को मिलाकर आपके रुद्रप्रयाग जनपद का गठन किया गया था। लेकिन इसमें बागेश्वर के क्षेत्र को नहीं काटा गया, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। क्योंकि आपको ये बताना था कौन से जनपद इसमें शामिल नहीं था जिसको क्षेत्र काट के रुद्रप्रयाग को जनपद बनाया गया था। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को गणेश प्रयाग तीर्थ हरि धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो टिहरी गढ़वाल जो है इसको आपके गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, तीर्थ हरि के उपनाम से भी जाना जाता है, और धनुष तीर्थ के नाम से भी फेमस है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो रानीखेत है यहाँ पे आपके कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है, और ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ऋषिकेश जो है आपके चंद्रभागा और गंगा के संगम पर स्थित है। जो मसूरी है आपके देहरादून जनपद में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले के भूभाग को काटकर आपके चमोली जिले का की स्थापना की गई थी। तो जो चमोली जिले का जो गठन किया गया था आपको 1960 में किया गया था, और चमोली जिले का गठन आपके पौड़ी गढ़वाल का कुछ भाग काटकर आपको इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरकाशी जनपद है इसको भी आपको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और इसको आपके टिहरी से अलग करके डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि प्राचीन प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण श्री मोतीराम शाह जी द्वारा करवाया गया था, जो किस जिले में स्थित है। तो जो नैना देवी का मंदिर है ये आपका नैनीताल जनपद में स्थित है, और इसका निर्माण आपके मोतीराम शाह के द्वारा करवाया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। इसमें एक तरफ दर्शनीय स्थल दिए गए, दूसरी तरफ इनके स्थान दिए गए, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो बणेश्वर मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और जो स्नो व्यू है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। बिनसर महादेव जो मंदिर है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और जो क्रांतेश्वर महादेव है ये आपका चंपावत में स्थित है। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि अल्मोड़ा नगर किन दो नदियों के मध्य स्थित है। तो जो अल्मोड़ा जनपद है ये आपका उत्तराखंड का एक आंतरिक जनपद है, और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये आपके जो कोसी और सुयाल नदी है उसके संगम पर ये स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सी आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि देहरादून जिले में चौरानी चोटी पर स्थित हुआ स्थान जो महाभारत काल में पुलिंद राजा बिरहाट की राजधानी थी वह है। तो जो बैराटगढ़ है ये आपके चौरानी चोटी पर स्थित है, और ये आपके देहरादून जनपद में आता है। और महाभारत काल में जो राजा पुलिंद थे इसकी राजधानी, जो पुलिंद राजा बिराट थे इनकी जो राजधानी थी आपकी इसी बैराटगढ़ में थी, जो कि आपकी चौरानी चोटी पर स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कणासर है ये आपके ये भी आपके एक पर्यटक स्थल है, और ये भी आपके देहरादून जनपद में आता है। कालसी आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ से अशोक के शिलालेख मिले हैं। ऋषिकेश आपके चंद्रभागा और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरकाशी जिले में नहीं बहती है।
तो जो भागीरथी नदी है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में बहती है। वरुण नदी भी आपके उत्तरकाशी जनपद में बहती है। अस्सी गंगा नदी भी आपके उत्तरकाशी जनपद में बहती है। लेकिन जो अलकनंदा नदी है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में नहीं बहती है। इस वजह से जो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि समुद्र तल से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चंद्र वंश के 43वें राजा कल्याण चंद्र ने 1568 में किस नगर को बसाया था? तो जो कल्याण चंद्र थे या कल्याण चंद्र थे ये आपके चंद्रवंश के राजा थे और ये आपके 43वें नंबर के राजा थे। और 1750 की मीटर की ऊंचाई पर इन्होंने आपके 1568 में आपके अल्मोड़ा नगर के को बसाया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो मसूरी नगर है ये आपका देहरादून जनपद में है। नैनीताल को आपके झीलों की नगरी और सरोवर नगरी के उपनाम से जाना जाता है। तो जो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है।